हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th पोएम नंबर 7 व्रिंकल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी व्रिंकल्स डज द पोएट फाइंड ऑन हर मदर्स फेस। पोएट अपनी माँ के फेस पर कितनी व्रिंकल्स ढूंढ पाया। कितने व्रिंकल्स थे। व्रिंकल्स मीन्स जहरिया। जब वो इंसान बूढ़ा होता है तब इंसान के फेस पर वो जहरिया होती है, व्रिंकल्स होती हैं। आंसर इज बाय रीडिंग द पोएम वी फाइंड दैट द पोएट काउंट द व्रिंकल्स ऑफ हिज मदर 4 times, सो इट मीन्स द पोएट फाइंड्स 4 व्रिंकल्स ऑन द फेस ऑफ हिज मदर। इट मीन्स जब हम पोएम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि जो पोएट है वो अपनी मदर की 4 बार व्रिंकल्स पढ़ता है, 4 बार व्रिंकल्स पढ़ता है। तो इसका मतलब उसके माँ के फेस पर 4 व्रिंकल्स थी, 4 जहरिया थी। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द फर्स्ट व्रिंकल रिप्रेजेंट। पोएट की जो माँ थी उसकी पहली व्रिंकल क्या रिप्रेजेंट करती थी, क्या दिखाती थी। आंसर इज द फर्स्ट wrinkle represents the mother his mother had gone through when she was married। जो फर्स्ट wrinkle थी उसकी मदर की वो दिखाती थी कि जो उसकी मदर है वो जब उसकी शादी हो रही थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी कि वो उस वक़्त कैसे गुजरी है, उसकी शादी कैसे गुजरी है। She had left her birthplace and came to live in a new place with new people for the rest of his life। उसने अपनी जो बर्थ प्लेस जहाँ उससे उसने जन्म लिया है वो उसको छोड़कर एक नई प्लेस पे आई है और नए लोगों के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारने। जब एक लड़की शादी करती है तो उसे अपने घर को छोड़ना पड़ता है और हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है, तो वो अपने घर को छोड़ती है और बाकी न्यू लोगों से जो बाकी ज़िंदगी है लाइफ की वो गुजारती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू द सेकंड एंड द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट्स। पोएट की मदर के जो सेकंड और थर्ड रिंकल थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, क्या दिखाती थी। आंसर इज द सेकंड रिंकल ऑन द फेस ऑफ हिज मदर represents the pain and the suffering she faced when poet was in her womb, Iger feeding on her blood inside her womb। सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है जो उसके माँ के फेस पर थी, वो दिखाती है कि वो दर्द और पेन किस तरह उसकी माँ पोएट की माँ ने फेस किया था जब पोएट अपनी माँ की पेट में था, जब अपनी माँ की कोख में था। द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट्स द टाइम when the beauty of his mother faded as he had sucked the life for her life breast। थर्ड wrinkle रिप्रेजेंट करती है जब उस टाइम को जब पोएट की माँ की जो ब्यूटी है वो सारी खत्म हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएट सीकिंग अंडर द wrinkles ऑफ हर मदर। पोएट क्या ढूंढ रहा था, क्या देखना चाहता था अपनी उन मदर की रिंकल्स में। आंसर इज द पोएट इज सीकिंग दैट द यंग गर्ल शी यूज्ड टू बी इन हर लाइफ बिफोर हर मैरिज। पोएट देखना चाहता था कि उसकी जो माँ है वो यंग एज में कैसी थी, मतलब बिना जब उसकी शादी से पहले उसकी माँ थी वो किस तरह थी और किस तरह अपनी लाइफ गुजारती थी। ही वॉन्ट टू सी दैट केयर फ्री गर्ल विथ नो रिंकल्स ऑन हर फेस। वो देखना चाहता था अपनी माँ को उसी एक जवान लड़की की तरह जिसके फेस पर कोई व्रिंकल ही नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट द पोएट्स मदर यूज्ड टू डू व्हेन शी वाज ए गर्ल। कौन कौन से काम, कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो पोएट की मदर है वो करती थी जब वो एक लड़की थी, जवान लड़की थी। आंसर इज द पोएट्स मदर यूज्ड टू लिव ए केयर फ्री गर्ल। She used to celebrate the red festivals with joy. She went to the river Tavi to bath and immerse red ceilings in her during Navratris। She liked to play hopscotch and a game of pebbles। It means जो पोएट की मदर की पहली ज़िंदगी थी, जो शादी से पहले उसकी जो मदर थी वो एक बिना टेंशन वाली ज़िंदगी गुजारती थी और सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स, खुशी के साथ सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स।
शी वेंट टू द रिवर तवी, और वो रिवर तवी के पास जाते थे और नहाते थे नवरात्रिज के दौरान। और वो एक गेम हॉपस्कॉच एंड द गेम ऑफ पेबल्स भी खेलना पसंद करती थी। तो इतने सारे एक्टिविटीज़ करती थी पोइट की मदर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोइम एंड्स? किस तरह ये जो पोइम है विंकल्स ख़त्म कैसी होती है, मीनिंग क्या होती है? आंसर इज, द पोइम एंड्स विद द पोइट सेइंग दैट ही विल ब्रिंग कलर्स ऑफ रेड tinsel and the colorful pebbles for his mother, so that his mother would look like a girl as she was at her young age. पोइम इस तरह से ये एंड होती है, ख़त्म होती कि है कि पोइट अपनी माँ को वही कलरफुल पेबल्स और फेस्टिवल्स जो गर्ल्स सेलिब्रेट करते थे जब वो उसकी माँ यंग हुआ करती थी, तो वो देखना चाहता था। ही विशेस टू ब्रिंग द हैप्पीनेस एंड द प्लेजर ऑफ हर यंग एज, और वो चाहता है कि वो जब वो पोइट की माँ यंग जवान लड़की थी, तो वो किस तरह अपनी हैप्पीनेस, किस तरह खुश रहती थी। द पोइट वांट्स टू सी द यंग फेज ऑफ द लाइफ ऑफ हिज मदर। ही आर्ग्यूज हिज मदर टू बी द यंग गर्ल इवन इफ इज जस्ट फॉर वन डे। वो देखना चाहता था कि जब मेरी उसकी पोइट की माँ का जो यंग फेज था वो किस तरह था, चाहे वो आर्ग्यू करता है, वो ख्वाहिश रखता है कि चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो, पर वो मैं देखना चाहता हूँ। इस तरह से ये पोएम एंड होती है। नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज वर्क। नाउ राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस एज यूज्ड इन द पोएम। पोएम में बहुत सारे एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस यूज किया है, अब उनकी मीनिंग बतानी है। आई विल टेल यू ओनली आंसर्स। आंसर्स आर, फर्स्ट इज फ्रॉम द बैकयार्ड, इट मीन्स from the home of the parents of the poet's mother. Second is on your blood, means to feed on the digested food of her mother. Third is nourished myself, it means to feed or develop own self. Fourth is take me away, means when the poet got married. Taking courage, it means being courageous. Sixth is under the skin, means the past of the mother, poet's mother. Last is from across the river, it means from the house of the parents of the poet's mother. Thank you so much friends for watching the video. अगर आप सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस वॉच करना चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ सारे चैप्टर सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।